हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वेंगी के चालुक्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको देखेंगे। पिछली क्लास में हमने बादामी के चालुक्य व बातापी के चालुक्य और कल्याणी से चालुक्य से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते थे उनको देखा था। आज हम वेंगी के चालुक्यों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेंगी के चालुक्यों के बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रो जान लीजिए कि वेंगी के चालुक्य का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। कुबड़ा होने के कारण इसे कुब्ज विष्णुवर्धन भी कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था। विष्णुवर्धन को पृथ्वी का युवराज व मकरध्वज भी कहा जाता था। विष्णुवर्धन ने महाकवि भारवी को आश्रय प्रदान किया था। इसके बाद इसका पुत्र जयसिंह प्रथम शासक बना था। जयसिंह के समय बादामी के चालुक्य पुलकेशिन नरेश व पल्लव नरेश के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयसिंह ने पुलकेशिन की कोई सहायता नहीं करी थी, जिससे पुलकेशिन युद्ध में ही मारा गया था। जयसिंह के बाद उसका छोटा भाई इंद्रभट्टारक शासक बना था। वेंगी के चालुक्यों में सबसे कम जो शासन किया था वो इंद्रभट्टारक ने ही किया था। इंद्र के बाद इसका जो पुत्र था विष्णुवर्धन सेकंड वो शासक बना था। इसने भी प्रहलादित्य व विषम सिद्धि जैसी उपाधियां धारण की थी। और भूमि दान का उल्लेख सबसे पहले विष्णुवर्धन के टाइम पीरियड में ही मिलता है। इसके बाद इसका पुत्र मंगी युवराज शासक बना था, जिसने विजयादित्य व विजय सिद्धि जैसी उपाधि धारण करी थी। यह न्याय शास्त्र व दर्शन शास्त्र में भी बहुत निपुण था। मंगी के बाद उसका पुत्र जयसिंह द्वितीय शासक बना था। जयसिंह ने अपने भाई विजयादित्य वर्मन को कलिंग का गवर्नर बनाया था और विजयादित्य स्वयं ने अपने आप को वहाँ स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जयसिंह द्वितीय ने सर्वालोकेश्वर व सर्वसिद्धि जैसी उपाधि धारण करी थी। जयसिंह के बाद उसका छोटा भाई कोकिले सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद विष्णुवर्धन थर्ड शासक बना था। विष्णुवर्धन के बाद उसका पुत्र विजयादित्य प्रथम शासक बना था। विजयादित्य के समय बादामी के चालुक्य का राष्ट्रकूटों ने उन्मूलन कर दिया था। और विजयादित्य के बाद विष्णुवर्धन फोर्थ शासक बना था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय व ध्रुव से इसने युद्ध किया था। विष्णुवर्धन के बाद विजयादित्य सेकंड शासक बना था। इसने भी कलिंग, विष्णुवर्धन, विषम सिद्धि व सर्वलोकेश्वर जैसी उपाधि धारण करी थी। इसके बाद विजयादित्य सेकंड व उसके बाद विजयादित्य थर्ड शासक बना था। और इसके बाद जो सबसे एंड में शासक था वो विजयादित्य सप्तम था। और वेंगी के चालुक्यों पर राष्ट्रकूट शासकों ने उन्हें अधीन कर लिया था, जिस तरह वेंगी के चालुक्यों का अंत हुआ। चलिए वेंगी के चालुक्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है इसमें, वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? उत्तर, विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन को माना जाता है। नेक्स्ट, किस चालुक्य शासक को कुबड़ा कहा जाता था? उत्तर, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को कुबड़ा होने के कारण कुब्ज विष्णुवर्धन भी कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था। विष्णुवर्धन को पृथ्वी का युवराज व मकरध्वज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित है, मकरध्वज किस शासक की उपाधि थी? उत्तर, विष्णुवर्धन प्रथम। विष्णुवर्धन को मकरध्वज भी कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रहलादित्य किसकी उपाधि थी? उत्तर, विष्णुवर्धन द्वितीय। प्रहलादित्य विष्णुवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। नेक्स्ट, भारवी किसके दरबारी कवि थे? उत्तर, विष्णुवर्धन प्रथम। भारवी विष्णुवर्धन प्रथम के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, कीर्तार्जुनीयम किसकी रचना थी? उत्तर, भारवी की। जो कीर्तार्जुनीयम रचना है वो भारवी की थी। विष्णुवर्धन ने महाकवि भारवी को आश्रय प्रदान किया था। ये इसके राजकवि थे। इन्होंने कीर्तार्जुनीयम की रचना भी की थी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा चालुक्य शासक को दर्शन शास्त्र व न्याय शास्त्र में निपुणता प्राप्त थी? आंसर, मंगी युवराज। मंगी युवराज को दर्शन शास्त्र व न्याय शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त थी। मंगी युवराज ने शास्त्रार्थ में
नास्तिक बौद्धों को आंध्र प्रदेश छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। विष्णुवर्धन द्वितीय के पश्चात मंगी युवराज शासक बना था। इसको न्यायशास्त्र व दर्शन शास्त्र में निपुणता हासिल थी। नेक्स्ट है सर्वलोकाश्रय व सर्वसिद्ध किसकी उपाधि थी? उत्तर जयसिंह द्वितीय की। सर्वलोकेश्वर व सर्वसिद्ध जयसिंह द्वितीय की उपाधि थी। मंगी युवराज का पुत्र जयसिंह द्वितीय था। नेक्स्ट त्रिभुवन शंकु किसकी उपाधि थी? त्रिभुवन शंकु विष्णुवर्धन तृतीय की उपाधि थी। नेक्स्ट किसने राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय व ध्रुव से युद्ध किया? उत्तर विष्णुवर्धन चतुर्थ। विष्णुवर्धन चतुर्थ ने गोविंद द्वितीय व ध्रुव से युद्ध किया था। विजयादित्य के बाद विष्णुवर्धन फोर्थ शासक बना था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद द्वितीय व ध्रुव से इसने युद्ध किया था। विष्णुवर्धन ने गोविंद राज का साथ दिया, परंतु ध्रुव विजय हुआ। ध्रुव ने विष्णुवर्धन को पराजित किया, जिससे विष्णुवर्धन ने अपनी पुत्री सीलम महादेवी का विवाह ध्रुव से करवाया था। नेक्स्ट भूमि का उल्लेख किसके काल में मिलता है? उत्तर विष्णुवर्धन तृतीय। भूमि का उल्लेख सर्वप्रथम विष्णुवर्धन तृतीय के काल में मिलता है। नेक्स्ट विष्णुवर्धन ने अपनी पुत्री सील महादेवी का विवाह किस शासक के साथ करवाया? उत्तर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। विष्णुवर्धन ने अपनी पुत्री सील महादेवी का विवाह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से करवाया था। नेक्स्ट किसने पल्लव व पांडवों को पराजित किया था? उत्तर विक्रमादित्य तृतीय। विक्रमादित्य तृतीय ने पल्लव व पांड्य शासकों को पराजित किया था। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को पराजित किया था। इसके बाद कई अन्य छोटे राजा भी आए थे। नेक्स्ट वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर विजयादित्य सप्तम। वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम था। नेक्स्ट वेंगी के चालुक्य ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? उत्तर राष्ट्रकूट शासकों की। वेंगी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। विजयादित्य के समय बादामी के चालुक्यों का राष्ट्रकूटों ने उन्मूलन कर दिया था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने वेंगी नरेश विजयादित्य को पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य और तापी व बादामी के चालुक्य का मैं इस वीडियो में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।